आज के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग शुरू किए थे और उसमें जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो मैंने बताया आपको। आज हम प्रश्नावली 8.1 हम बनाएंगे जो कि NCERT बुक का है। अब प्रश्नावली 8.1 पढ़ने से पहले दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहला है पाइथागोरस प्रमेय जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसमें कर्ण लंब और आधार का मान ज़रूरत पड़ेगा जब हम प्रश्नावली 8.1 बनाएंगे। तो इसलिए पहले ही कर्ण बराबर मैं निकाल चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। और दूसरी चीज़ है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और ठीक बाकी जो 3 है इसी का ठीक उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कोस थीटा का उल्टा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा आधार बटा लंब। तो आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं प्रश्नावली 8.1। उसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे साइन A cos A साइन C cos C। जब भी आप मैथ बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या है पहला नंबर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो एक ABC त्रिभुज हम बनाएंगे। और उसमें लिया है कोण भी समकोण है, तो B को समकोण बनाना है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। और जो बच गया उसे आप नाम दे दीजिए A और C। तो ABC बन गया। ध्यान दीजिएगा इसको, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, B को ही समकोण बनाना है। अगर आप इधर B दे देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए B को ही 90 डिग्री बनाना है। अगर A और C में इधर अगर आप A देते हैं इधर C देते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन B 90 डिग्री होना ज़रूरी है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। और तब मान ज्ञात करना है साइन A cos A का। तो जो दिया है उसको पहले लिखिए। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया है? AB दिया है। AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, AC मालूम नहीं है। जब भी बनाएंगे आप प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीनों भुजा वहाँ दिया हुआ है या नहीं है। तीनों भुजा को आप देखेंगे दिया हुआ है या नहीं। अगर तीनों भुजा मालूम नहीं है तो सबसे पहला काम है तीनों भुजा का मान ज्ञात करना। सबसे पहला काम आप वही करेंगे कि जो भुजा मालूम नहीं है उस भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ AC मालूम नहीं है, AC मालूम नहीं है। 90 डिग्री के सामने में ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर पहले से हम जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। तो लंब कितना है? AB है। कर्ण को पहले लिखिए, कर्ण है AC। और लंब कितना है? AB है, तो AB का स्क्वायर। आधार कितना है? BC का स्क्वायर। AB कितना है? 24 है, 24 का स्क्वायर। BC है 7 का स्क्वायर। 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, 24 गुना 24, तो आपको मिलेगा 576। 7 का स्क्वायर 7 7 49। क्योंकि 24 और जो AB और BC जो है उसका मात्रक सेंटीमीटर में है, इसलिए AC का जो मात्रक होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा।
सेंटीमीटर में। इसको जोड़िए, 9 6 15, 7 4 11 और उधर का 1 12, हाथ में 1 है, 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल 25। तो AC बराबर आया 25 सेंटीमीटर, जो कि मालूम नहीं था, 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान मालूम है, AB BC AC सब मालूम है। अब हम आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं, इसलिए A नंबर में है साइन A। साइन A है, साइन A का अनुपात, साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण। जैसे आप देखेंगे साइन, तो सीधे आपको लिखना है उसका अनुपात, साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ एंगल है A, ये इम्पोर्टेंट है। एंगल यहाँ दिया है A, साइन A के लिए। तो A के लिए जिस थीटा को, जिस एंगल को बोलेगा वो आधार बन जाएगा, वो आधार है। इसको बोला, ये तो सब समय कर्ण ही रहेगा। यही हमको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। तो जिसको यहाँ पे दिखाएगा साइन A, तो साइन A एंगल के लिए है, इसलिए ये आधार बनेगा। और जो बच गया वो है लंब। बच गया क्या, BC, और कर्ण क्या है, AC है। तो BC के स्थान पे हम लिखेंगे 7, 7 है, और AC के स्थान पे हम लिखेंगे 25। जब भी अनुपात में रहता है आप वहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है cos A। कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, तो आप आधार बटा कर्ण लिखेंगे। फिर ये A के लिए, A कोण के लिए, A कोण यहाँ है और ये है आधार। आधार है AB, कर्ण है AC। आधार AB का मान है 24 और AC का मान है 25, तो ये आंसर। फिर B नंबर देखिए, साइन C। साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ C एंगल के लिए, C एंगल जब आप लेंगे तो ये आधार है, बच गया AB, वही लंब होगा, तो यहाँ लिखेंगे AB। और कर्ण तो वही है सब समय, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। फिर नेक्स्ट है cos C। cos का अनुपात आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ भी C के लिए, C एंगल के लिए, तो जिस एंगल को बोलेगा वही है आधार। तो आधार है BC, कर्ण है AC। BC का मान 7 और AC का मान है 25, तो ये B नंबर का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दी गई आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ही आकृति दे रखा है PQR, और PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। जो दिया है उसको पहले लिखिए। दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और PQ भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर, PR भुजा का मान है 13 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ एक भुजा का मान मालूम नहीं है QR, तो सबसे पहले हम QR ही निकालेंगे। QR अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर tan P और cot R का मान बैठाते समय वहाँ लंब बटा आधार होगा, तो लंब और आधार का मान ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे बैठाएंगे। इसलिए QR सबसे पहले हम पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये आधार है। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। कर्ण, आधार को नाम के आधार पर लिखिए, नाम क्या क्या है। आधार QR, कर्ण है PR का स्क्वायर, और लंब है PQ का स्क्वायर। PR कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर। PQ कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार गुना कीजिए, 13 गुना 13 तो 169 आएगा, माइनस, ये माइनस है तो इसको काट देते हैं।
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पी क्यू का मान जो है 12 वो सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसलिए क्यू आर का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ घटाइए, 9 से 4 5, 6 से 4 2, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में लिखा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें, तो tan p और कॉट r ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम tan p और कॉट r का मान निकाल लेंगे। tan का जो अनुपात होता है लंब बटा आधार, लेकिन p एंगल के लिए है। p एंगल के लिए आप चेक कीजिए कौन सा लंब है, यहाँ है p, तो ये तो आधार हो जाएगा। बच गया क्या, QR, तो लंब के स्थान पे QR लिखेंगे और आधार यही है PQ। Q का R का मान हम निकाल चुके हैं 5 और PQ है 12। इसी प्रकार से कॉट R हमको चाहिए, तो कॉट R का मान लिखिए। कॉट R का अनुपात क्या होता है, आधार बटा लंब, tan का उल्टा होता है। अब आधार कितना है R के लिए ये है आधार QR, तो QR लिखेंगे और लंब है जो बच गया PQ, QR 5 है और PQ 12 है। अब दोनों का मान मालूम है, इसलिए आप लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट R। इसलिए tan p माइनस कॉट R बराबर tan p का मान आया है 5/12 माइनस कॉट R का मान आया है 5/12। दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, 0 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर और 2 नंबर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, या तो कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। धन्यवाद।